हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओम नमः शिवाय एजुकेशन हब। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है हमारे अप्लाइड जोलॉजी में ऑलमोस्ट सारे पार्ट कवर हो गए हैं। हमारे 3 पार्ट पेंडिंग रह गए हैं, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री फार्मिंग एंड फिश टेक्नोलॉजी। इन द कमिंग 3 लेक्चर्स आई विल कवर दीज पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एनिमल हस्बेंड्री वाला पार्ट। जिसने बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं उनको मैं रेकमेंड करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप सारी प्लेलिस्ट गो थ्रू हो जाओ ताकि आपका अप्लाइड जोलॉजी पूरा का पूरा डन हो जाए। उसके बाद हम एक सेशन ले लेंगे जिसमें अप्लाइड जोलॉजी का पूरा के पूरे एमसीक्यूज कवर कर लेंगे। टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। जो मैं आपको बोलूँगी वही पॉइंट्स लर्न कर लेना, बाकी आपको एज सच लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, इसमें तो आपने एक याद रखनी है, आपके बेसिकली जो कैटल ब्रीड है वो फॉल 2 कैटेगरीज में फॉल करेगी। कौन कौन सी? बोस इंडिकस, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीबू। बॉस इंडिकस, जीबू। और दूसरा बोस टेरुरस, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्योराइन। इतना याद रखना। आपने 2 स्पीशीज याद रखनी है, एक तो बोस इंडिकस और बोस टेरुरस। जो बोस इंडिकस है उसको हम क्या बोलते हैं? जेबू। और टाउरस को क्या बोलते हैं? ट्योराइन। क्लियर? इतना याद हो गया। उसके बाद आगे आ जाओ। अच्छा, उसके बाद एक ये चीज़ याद रख लेना, जो आपके ये वाले हैं, बोथ स्पीशीज वर लाइकली प्रेजेंट सिंस एंशिएंट टाइम्स इन नॉर्थन अफ्रीका एंड मिडल ईस्ट। बोथ आर नेचुरल एंड पोस्ट हाइब्रिडाइजेशन लाइकली अकर। इसमें आप यही याद रख लेना, ये जर्नली कहाँ पे आती हैं? इन मेनी वार्मर रीजन्स। कहाँ पे मिलती हैं ये? जर्नली वार्मर रीजन्स में मिलती हैं। ठीक है, इसमें इतना मोर देन सफिशिएंट है। मेन आ जाओ, टाइप्स लर्न कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपने क्या याद रखना है? इसमें हमारी सबसे पहली जो ब्रीडिंग है वो कौन सी है? डायरी ब्रीडिंग ऑफ कैटल्स। इसमें आपने सबसे पहला नाम याद रखना है गिर ब्रीड इज ऑल्सो कॉल्ड। इसको और क्या क्या नाम से जाने जाता है ये भी याद रखना है। बदावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी, सुराती। ये सारे किसके नाम है? गिर के हैं। तो ये सारे के सारे नाम आने चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? इन गुजरात में। और कहाँ फाउंड हुई थी? महाराष्ट्र और एडजेसेंट राजस्थान। इसमें तो चलो ये आपको ज़रूरत नहीं है। मेन आपने इसके अदर नेम्स याद रखने हैं, बदावरी, देसन, गुजराती, काठियावाड़ी, सोरथी एंड सुराती। इसका कलर याद रखना है। इसका कलर कैसा होता है? वाइट विद डार्क रेड एंड चॉकलेट ब्राउन पैचेस। स्किन जो है वो वाइट होती है, पर उसमें डार्क रेड और चॉकलेट ब्राउन के पैचेस होते हैं, और समटाइम्स प्योरली ब्लैक और रेड भी दिखने को मिलती हैं। ठीक है, जो इसकी अपीयरेंस है, जो इसके हॉर्न्स है वो कैसे होते हैं? हाफ मून अपीयरेंस है इनकी। हॉर्न्स की अपीयरेंस कैसे है? हाफ मून। हमने देखा था डायरी ब्रीडिंग है, तो इसमें जो मिल्क की रेंज है वो कितनी है? 1200 से 1800 केजीज पर लैक्टेशन इसकी है। बस इसमें इतना सफिशिएंट है। एक आपने क्या याद रखना है? गिर के अदर्स नेम याद रखने हैं। इसके बेसिक स्किन का कलर देख लो, हॉर्न्स की अपीयरेंस देख लो, और मिल्क की यील्ड देख लो। सेकेंड डायरी में आपकी आती है रेड सिंधी। कौन सी आती है? रेड सिंधी। रेड सिंधी को और क्या बोलते हैं? रेड कराची और सिंधी और माही। ये 3 नाम है, रेड कराची, रेड सिंधी और माही। कराची है मतलब ये कहाँ ओरिजिनेट हुई है? अराउंड पाकिस्तान और हैदराबाद ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब जब इंडिया भी डिवाइड नहीं हुआ था उस टाइम की बात है। हैदराबाद वाली साइड पे और कराची वाली साइड पे ये मिलती है। इसमें कलर याद रखना है, क्योंकि इनमें और कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। इनके नेम्स, कलर्स और मिल्क की यील्ड बस। कलर में क्या है? इट इज़ रेड विद शेड्स वेयरिंग डार्क रेड टू लाइट। मतलब ये रेड कलर की है, शेड्स इसके क्या है? डार्क रेड से लाइट में कन्वर्ट होते हैं। और इसमें क्या है? वाइट कलर की स्ट्रिप्स है। इसके जो मिल्क है वो भी अराउंड क्या है? 1250 से 1800 पर केजी है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? रोड और फील्ड वर्क्स में हम रेड सिंधी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाओ साहिवाल को हम क्या बोलते हैं? दिस ब्रीड अदरवाइज नोन एज लोला, लूज स्किन। और लैम्बीबार, मोंगोटोमेरी, मुल्तानी, तेली, ये सारे इसके नेम है। ये कैसी है? रेडिश डून और पेल रेड इन कलर, पेल रेड कलर की है, और वाइट पैचेस इसकी बॉडी में होते हैं।
सिमेट्रिकल बॉडी है, लूज स्किन है और इसके जो केजी मिल्क की यील्ड है वो कितनी है, अराउंड 1400 से 2500। तो मिल्क के रिलेटेड हमारे 3 ही कैटल्स हैं, एक गिर, एक रेड सिंधी, एक साहिवाल। बस इन तीनों को अच्छे तरह से याद रखना है। केजीज में देखा जाए मिल्क की यील्ड बाकी दोनों में अराउंड 1200 से स्टार्ट है, 1250 से, और इसमें 1400 से स्टार्ट है। 1400 तक वाइंड अप हो जाते हैं, ये 2500 तक है। कलर देखा जाए पहले का हमने कलर पढ़ा था वाइट और बीच में डार्क रेड कलर के पैचेस थे, किसका, गिर का। उसके बाद इसमें हमने क्या देखा था, रेड सिंधी में रेड कलर के ही थे, कलर रेड था और बीच में डार्क रेड टू लाइट कलर के स्ट्राइप्स थी, वाइट स्ट्राइप्स थे। और साहिवाल में हमने क्या देखी थी, रेडिश डून और पेल रेड कलर के और बीच में वाइट पैचेस होते हैं। ये आपने इसमें याद रखनी है। उसके बाद आ जाओ, ये तो हमने देखी थी डायरी ब्रीड्स ऑफ कैटल। अब नेक्स्ट हमने कौन सी देखनी है, ड्राउट ब्रीड्स ऑफ कैटल। क्या देखनी है, ड्राउट ब्रीड्स ऑफ कैटल। सबसे पहले आ गया हलिकार, पिक्चर देख सकते हो, ये कहाँ पे मिलते हैं, विजयनगरम कर्नाटका वाली साइड के। इसका जो कलर है वो कैसा है, ग्रे और डार्क ग्रे कलर का है, मीडियम साइज है, कॉम्पैक्ट मस्कुलर एंड मीडियम साइज एनिमल विद प्रोमिनेंट फोरहेड, बड़े बड़े हॉर्न्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, ड्राउट कैपेसिटी के लिए जानी जाती हैं। बस इसमें आपने इसकी लोकेशन याद रख लो और इसका कलर याद रख लो, दैट्स इट। नाम याद रख लेना। नाम में हमने क्या देखा था, हलिकार, हलिकार। नेक्स्ट आ जाओ अमृत महल। नेक्स्ट इज अमृत महल। अमृत महल कहाँ है, ओरिजिनेट हुई है, ये भी कर्नाटका की ही है। ये कैसी है, ये भी ग्रे कलर की है। पीछे वाली भी हमने ग्रे देखी थी, ये भी क्या आगे ग्रे है, बस इसमें शेड्स आ जाते हैं, वाइट टू नियर ब्लैक शेड्स हो जाते हैं। यूजुअली जो इसकी टेल है, फिट है, मजल है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। इसके हॉर्न्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं और शार्प ब्लैक पॉइंट्स होते हैं। हॉर्न्स के बारे में इसके बताया हुआ है कि कैसे इसके हॉर्न्स के शेप होते हैं। उसके बाद आ जाओ खिलारी। नेक्स्ट इज खिलारी। खिलारी कहाँ ओरिजिनेट हुई है, सीता, महाराष्ट्र। वो दोनों हमने कर्नाटका की देखी थी, ये क्या है, महाराष्ट्र। दोनों ग्रे कलर की थी, ये ग्रे वाइट कलर की है। ये कैसी है, ग्रे वाइट इन कलर। इसके भी लॉन्ग हॉर्न्स है, पैकुलर फैशन हॉर्न्स। इसके भी ब्लैक ही हैं जैसे बाकी थे, पर इसके समटाइम्स पिंकिश भी हो जाते हैं। बाकी बुल्डॉग्स की बात करें, ये फास्ट है और सबसे ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट आ जाओ कंग्याम। कंग्याम में आपने क्या रीड करना है, एक तो इसको क्या बोलते हैं, कंग्याम को कोंगू और कोंगनाड भी बोलते हैं। ये हमारा कहाँ से आया हुआ, इरोड, कंग्याम, धर्मपुरम, ये वाली जगह से मिला हुआ है। मेन आपने ये याद रखना कौन से कलर का, ये भी ग्रे है विद डार्क कलर इन हम्प। डार्क कलर है हम्प का, 4 क्वार्टर्स का और हेड क्वार्टर्स का। हॉर्न्स इसके बहुत दूर दूर हैं, स्प्रेड अपार्ट है। स्लाइड कर्व है, ये काउज आर ग्रे और वाइट। ये हमें ग्रे और वाइट दोनों कलर्स में मिलती हैं। इसकी आईज डार्क होती हैं विद ब्लैक रिंग्स अराउंड देम, और इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। मतलब आप ये देखोगे आपको सारी की सारी कैसे मिल रही है, ग्रे वाली मिल रही हैं जितनी भी ड्राउट कैटल्स थे। नेक्स्ट आ जाओ बरगुर। बरगुर, बरगुर कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट से मिली हैं। दे डेवलप फॉर द वर्क इन अनइवन हिली टेराइन्स, वहाँ पे काम करी जाती हैं। अब इनका कलर क्या हो गया, ब्राउन कलर विद वाइट मार्किंग्स। अब बाकी सारी ग्रे देखी थी, इनका कलर चेंज आ गया, ब्राउन कलर का आ गया विद वाइट मार्किंग्स। एनिमल्स आर वेल बिल्ट, कॉम्पैक्ट साइज के हैं। बस बाकी तो ऐसा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दे टेंड्स टू रिमेन अवे फ्रॉम द स्ट्रेंजर, ये स्ट्रेंजर से दूर ही रहते हैं, ठीक है। बारगुर। नेक्स्ट आ जाओ अम्बेला चेरी। अम्बेला चेरी, अम्बेला चेरी कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में ओरिजिनेट है इनका, मतलब तमिलनाडु के डिस्ट्रिक्ट्स में ओरिजिनेट देखा गया। किसके लिए हेल्पफुल है, वेट प्लोइंग के लिए, और इनकी स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती हैं। उसके बाद ये भी रेड और ब्राउन एट बर्थ, बर्थ के टाइम में कैसी होती हैं, रेड और ब्राउन कलर की होती हैं, और इनके ऊपर भी वाइट कलर की मार्किंग्स होती हैं, इनके फेस पे, लिम्स पे, टेल्स पे। बाकी इनकी लेग्स है वाइट मार्किंग्स बिलो द हुक्स एंड सॉक्स, आप देख सकते हो यहाँ पे वाइट मार्किंग्स है, ठीक है। ये आपने अम्बेला चेरी के बारे में पढ़ लिया, एक तमिलनाडु का। उसके अलावा क्या है, वेट प्लोइंग के लिए, स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है, वाइट मार्किंग्स होती हैं इनके फेस पे। नेक्स्ट आ जाओ पुलिकुलम। पुलिकुलम में क्या है, कहाँ मिलती हैं, ये भी तमिलनाडु की हैं।
ये कौन से कलर की हैं, ग्रे कलर या डार्क ग्रे इन कलर की हैं। डेवलप्ड हम्प है इनका। उसके बाद फील्ड में प्लोइंग के लिए यूज़ की जाती हैं। रेडिश और ब्राउनिश स्पॉट्स पाए जाते हैं। इसमें कैसे स्पॉट्स पाए जाते हैं, रेडिश और ब्राउनिश स्पॉट पाए जाते हैं आईज के पास, बैक में। और ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एनिमल्स में से काउंट किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अलंबादी। अलंबादी तमिलनाडु में ग्रे और डार्क ग्रे कलर की हैं। इनकी वाइट मार्किंग्स होती हैं फोरहेड पे, लिम्ब पे और टेल्स पे। जो इनके हॉर्न्स है वो बैकवर्ड वाली साइड में होते हैं। ये बिल्कुल हलीकर जैसे रिजेम्बलेंस करते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, बेटाज भी बोलते हैं। अलंबाड़ी को क्या बोलते हैं, बेटाज। और ये भी प्लोइंग के में हेल्पफुल हैं। अब हमने कर ली टोटल 11 स्पीशीज, जिसमें हमने कुछ डायरी प्रोडक्ट्स वाली की हैं और कुछ हमने ड्राउट वाली की हैं। अब नेक्स्ट हमने करनी है डुअल पर्पस ब्रीड्स ऑफ कैटल। डुअल पर्पस जिनका दोनों काम है उनको पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ सभी के बारे में, जो जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जानने वाली है। एक नेक्स्ट लेक्चर ले आऊँगी मैं आपको ट्रिक्स के साथ लर्न करवाने के लिए, जैसे मैं आगे लर्न करवाती हूँ, ताकि आप पेपर में एलिमिनेशन ईजी कर लो। और एमसीक्यूज भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इसके रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा। तो मेरे को एक लेक्चर में सारे के सारे स्पीशीज के बारे, कैटल्स के बारे में हम पढ़ लें, ब्रीड्स के बारे में पढ़ लें। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इस पे वो डिस्कस कर लेंगे, और इनके लर्न करने की ट्रिक्स भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, सो दैट आपको लर्निंग में डिफिकल्टी ना आए। नेक्स्ट आ जाओ थरपरकर। थरपरकर क्या है, ये राजस्थान में पाई जाती हैं जनरली। ये कैसी होती है, इनको वाइट सिंधी के नाम से, ग्रे सिंधी के नाम से और थारी के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। थरपरकार वाइट सिंधी, ग्रे सिंधी और थारी के नाम से जाना जाता है। बाकी इनका मीडियम साइज है। इनका बॉडी कलर क्या होता है, वाइट और ग्रे, वाइट कलर का या लाइट ग्रे कलर का बॉडी साइज है। और इनमें जो प्लॉइंग के काम तो आती हैं, उसके अलावा इनमें जो मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी भी कितनी है, 1800 से 2600 kg। ये हमारे दोनों के काम आती हैं, मतलब प्लॉइंग के काम भी आती हैं एज वेल एज मिल्क भी हमें देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ हरियाणा। हरियाणा हमारे हरियाणा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, पंजाब में पाए जाते हैं, यूपी और एमपी में पाए जाते हैं। इनके हॉर्न स्मॉल होते हैं। एनिमल ये काम करने के लिए यूज़ होते हैं, एज वेल एज इनका जो मिल्क की कैपेसिटी देखें, यील्डिंग देखें, तो 600 to 800 kg है। तो आप याद रख लेना हरियाणा। हरियाणा से जो हरियाणा पंजाब वाले हैं उनको तो ये लर्न हो ही जाएगी साथ के साथ ही। नेक्स्ट पे आ जाओ कंकरेज। कंकरेज कहाँ से मिली है, ये भी राजस्थान की है। इसका कलर क्या है, सिल्वर ग्रे कलर है, आयरन ग्रे और स्टील ब्लैक है। ठीक है। बाकी ये प्लोइंग में तो हेल्पफुल है, साथ के साथ गुड मिल्कर्स का काम भी करते हैं। 1400 kg पर लैक्टेशन हमें यील्डिंग मिल जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ ओंगल। ओंगल का दूसरा नाम क्या है, निलोर। ON से याद रख लो, ऑन कर दिया, ऑन से याद रख लेना, ओंगल निलोर। ये आंध्र प्रदेश की हैं। इसके अलावा इनके लार्ज मस्कुलर बिल्ड है, वेल डेवलप्ड हम्प है, आप देख सकते हो, वेल डेवलप्ड हम्प है। उसके बाद ड्राउट में तो हेल्प करती हैं, वाइट और लाइट ग्रे कलर के। और इनमें जो मिल्क की कैपेसिटी है, यील्डिंग है, वो कितनी है, 1000 kg पर लैक्टेशन मिल्क की यील्डिंग कैपेसिटी है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया कृष्णा वैली। नेक्स्ट क्या है, कृष्णा वैली। दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द वाटर इन कर्नाटका। मतलब कर्नाटका से है बेसिकली, या कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। इनका कलर देखें तो क्या है, ग्रे वाइट इन कलर है। डार्कर शेड ऑन द फोर्थ क्वार्टर्स एंड हिड क्वार्टर्स। मेल्स में डार्कर कलर थोड़ा पाया जाता है, बाकी जो फीमेल्स हैं वो वाइटिश कलर की ज़्यादातर पाई जाती हैं। बाकी ये प्लोइंग के लिए, स्लो प्लोइंग में हेल्प करता है, एज वेल एज इसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं काम करने की। और इसमें एवरेज देखा जाए तो कितना है, 900 kg पर लैक्टेशन है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ एग्जॉटिक डायरी ब्रीड्स में देखें तो सबसे पहले आगे जर्सी। एग्जॉटिक मतलब जो इंडिया में नहीं, जनरली बाहर के देशों में पाई जाती है, उसमें से देखते हैं हम जर्सी कैट। ये डायरी के लिए, मिल्क के लिए ही है। बाहर जैसे जो बाहर की कंट्रीज में, जैसे यूके में ये पाई जाती है जर्सी, यूके जर्सी आइलैंड्स हैं यूके से। इसमें क्या है, बाकी इनका कलर क्या है, रेडिश फॉन है।
कैसा कलर है इनका, रेडिश फॉन है, एंगुलर बॉडी है, और इसमें अगर आप कैपेसिटी देखो तो 4500 kgs पर लैक्टेशन यील्डिंग है इनकी एवरेज यील्डिंग, और इकोनॉमिकली ये मिल्क में जो है वो 4.5% तक का फैट पाया जाता है। ठीक है, ये डायरी प्रोडक्ट्स में काम कर हेल्पफुल है। उसके बाद आ जाओ होल्स्टेन फ्रीसियन। होल्स्टेन फ्रीसियन ये हमारे नीदरलैंड्स वाली साइड में पाई जाती हैं, सबसे लार्जेस्ट डायरी ब्रीड में काउंट होती है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, लार्जेस्ट डायरी ब्रीड में। उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट कलर की आपको पिक्चर में भी दिख रही है, ब्लैक एंड वाइट कलर की सबसे इजीली डिस्टिंग्विश हो जाती है, और इसमें जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो अराउंड 6000 to 7000 kgs है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड में स्विस से याद रख सकते हो, स्विट्जरलैंड। मिल्क प्रोडक्शन में जो एवरेज यील्ड है वो 5000 kgs पर लैक्टेशन है। बस इसमें इतना ही याद करने वाला है। नेक्स्ट आ जाओ रेड डेन। रेड डेन, डेन से याद रख लो ना, डेन से डेनमार्क, डेनमार्क में इसका ओरिजिनेट हुआ है। इसका बॉडी कलर कैसा है, रेड कलर का है, रेडिश ब्राउन कलर का है, और इवन डार्क ब्राउन कलर का भी है। इवन इसमें जो लैक्टेशन कैपेसिटी है दैट इज 3000 to 4000 पर kg। अगर आप कंपेयर करो तो बाहर वाली जो ये हमने कैटल्स देखे हैं इसमें कैपेसिटी जो है ये मिल्क प्रोडक्शन जो है दैट इज मोर देन, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ही ज़्यादा है। वहाँ पे हम एवरेज 1400 से 2500 देख रहे हैं, यहाँ स्टार्ट ही 2500 के बाद हो रही है, 4000 से हो रही है। लास्ट आ गई हमारी आयरशायर। आयरशायर स्कॉटलैंड की है, ब्यूटीफुल है सबसे ज़्यादा, एक्टिव है एनिमल, हार्ड टू मैनेज, दे डू नॉट प्रोड्यूस एज मच मिल्क और बटर फैट एज सम ऑफ द अदर डायरी ब्रीड। मतलब ये एज सच इतना मिल्क प्रोडक्शन में हेल्पफुल नहीं है। इस ब्रीड का दूसरा नाम क्या है, डुनलॉप कैटल और कनिंघम कैटल। कनिंघम कैटल और डुनलॉप कैटल इसका क्या है, दूसरा नाम। उसके बाद अगर हम क्रॉस ब्रीड में देखें डायरी कैट्स में सबसे पहले क्या है, जर्सी क्रॉस। जर्सी क्रॉस आर प्रोड्यूस बाय क्रॉस ब्रीडिंग, और जर्सी से ही आप कह सकते हो उसी का ही आगे वर्जन है। इसमें जो मिल्क प्रोडक्शन है डिपेंडिंग अपॉन द मिल्क प्रोडक्शन और पोटेंशियल द जर्सी क्रोजेज में शो 2 to 3 fold इंक्रीज इन द मिल्क यील्ड इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के कंपैरेटिव देखा जाए तो 2 या 3% इंक्रीमेंट इनमें ज़्यादा है। तो ये आपका हो गया, सारे के सारे हमने ब्रीडिंग के बारे में देख लिया। होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन की है जो इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए, बाकी जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है वो मैं अगले लेक्चर में विद एमसीक्यूज़ लेके आऊँगी आपके साथ। पहले एमसीक्यूज़ शेयर कर लूँगी, बीच में ट्रिक्स शेयर करती रहूँगी लर्न करने की, और कैसे आपने लर्न करके अपने इसको माइंड में फिट करना है। ये इसलिए सारी एक बार 21 की 21 एक बार करवा दी कि अगर बाई चांस कोई ऐसा आ गई स्पीशीज़ ब्रीड जो हमने नहीं की और आपको याद आ जाए कि हाँ हमने एक बार वीडियो देखा था उसमें ऐसा कुछ था, तो आप एटलीस्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हो पेपर में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ शेयर कर दो इसको जितना ज़्यादा कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, सो दैट जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। बाकी अपनी तैयारी को अच्छे से करके रखो। अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई एमसीक्यू सेशन चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में बोल देना, फिर मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगी। थैंक यू सो मच।